भविष्यवक्ता नहीं बोलता। भविष्यवक्ता हमेशा सच्चाई को बोलता है, सच्चाई को बोलता है। हाँ, परमेश्वर अपने दासों के मुंह के द्वारा बरकत और आशीष देते हैं, लेकिन एक जो सच्चा नबी होता है वो प्रभु यीशु मसीह की तरह होता है। वो सच्चाई पर खड़ा रहता है। वो प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज हम देखते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कि बाइबल हमें क्या सिखाती है और कि बाइबल के बीच में ऐसे भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या लिखा है और हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आइए ना देरी करते हुए हम देखते हैं पवित्र बाइबल में से यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय उसका 1 वचन, जिसमें लिखा है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तित्र बित्र करते और नाश करते हैं। यहोवा ये कहता है। परमेश्वर कहते हैं ऐसे चरवाहों पर हाय। परमेश्वर ऐसे चरवाहों पर हाय बोलते हैं जो परमेश्वर की भेड़ों को तित्र बित्र करते हैं। मतलब सही शिक्षा से निकालकर वो झूठी शिक्षा में लेकर जाते हैं, जैसे कि वो भरमाते हैं। अपने चिन्ह चमत्कार देकर वो सही लोगों को भरमाते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि अंत के समय में तौबा किए हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। और बहुत सारी ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम चिन्ह चमत्कारों को देखते हुए वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए सही शिक्षा को छोड़कर ऐसी कलीसियाओं में भागे चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि ऐसे चरवाहों पर हाय जो मेरी भेड़ बकरियों को तित्र बित्र करते हैं। मतलब वे सही जा रहे होते हैं, लेकिन उनके भरमावे वाली ऐसी बातों को जब वो पेश करते हैं तो लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और आगे भी वचनों से हम क्लियर करेंगे। इसका पढ़ेंगे हम 16 वचन, यिर्मयाह 23 का 16 वचन, जिसमें लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे ये कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाना, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा की मुख की नहीं अपने मन की बातें कहते हैं। देखिए कैसे वचन हमें क्लियर करता है। हमें कोई भी प्रूफ लेना तो हमें वचन प्रूफ देता है। वचन हमारी सारी जो भी परेशानियां उनको दूर करता है। वचन हमें पूरा क्लियर करता है कि हम झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचान सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं अपने कान मत लगाना। मतलब उनकी बातों को ना सुनना, उनकी बातों की ओर ध्यान मत लगाना, कान मत लगाना जो तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि जे तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जे तुम्हें व्यर्थ बातें, मतलब जिनका कोई भी मतलब नहीं है, जे आपको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, जे दर्शन का दावा करके यहोवा की मुख की नहीं मन की अपनी मन की बातें बताते हैं, जे बोलते हैं अपनी मन की, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से ये बोलते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर का दर्शन है। ये दावा करते थे दर्शन परमेश्वर ने, ए बहन हे भाई तुम्हारे लिए परमेश्वर का दर्शन मुझे हुआ, तुम्हारे लिए ये बोला गया। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलते हैं ये परमेश्वर के दर्शन का दावा करके अपनी मुख की, अपनी मन की बातें सुनाते हैं। और आगे 17 में लिखा है, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे जो भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है। देखिए परमेश्वर का वचन बोलता है जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मतलब जो लोग मेरा निरादर करते, मेरा आदर नहीं करते, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब वचनों को नहीं मानते, वचनों का आदर नहीं करते, वचनों के अनुसार चलते नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है जो मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे जे भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है। उनसे ऐसे भविष्यवक्ता कहते हैं जो बड़ी बड़ी भीड़ों में लोग जाते हैं, जो लोग चाहे पाप में है, गुनाह में है, व्यभिचार में है, नशे में है, किसी भी पाप के बंधन में है, ऐसे लोगों के लिए जो लोग भविष्यवाणी करते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कहा है तुम्हारा कल्याण होगा। देखिए जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, जो परमेश्वर के वचन को जानते भी है, कितने कितने सालों से वो कलीसियाओं में जा रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आदर नहीं करते। परमेश्वर का आदर परमेश्वर के वचनों को पूरा करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बयान करता है जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। लेकिन बहुत सारे मसीह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, मतलब परमेश्वर से प्यार नहीं करते, परमेश्वर का आदर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, वो तिरस्कार करते। ऐसे लोगों के लिए बोला गया है, ऐसे लोगों को वो भविष्यवक्ता बोल दे कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे लिए सब कुछ सही होगा, तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होगा, भला होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं
उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई भी विपत्ति ना पड़ेगी। और साथ ही साथ बोलते हैं तुम्हारा कल्याण होगा। साथ ही साथ बोलते हैं कि तुम पर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी। जो लोग हठीले मन के होते हैं, पत्थर मन के होते हैं, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, नहीं ग्रहण करते, नहीं वचनों पर चलते, ऐसे लोगों के लिए जो भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि जो लोग मसीह में है, जो लोग मसीह में नई सृष्टि, उन पर सताव आएंगे, उन पर दुख आएगा, उन पर कष्ट आएंगे, वो सताए जाएंगे। अगर कोई तंग मार्ग पर, मसीह के रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। देखिए मेरे प्रियो, अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह को इतना सताया गया, उसने क्रूस उठाई, तो हमें भी अपनी रोज की क्रूस को उठाना है, अपनी खुदी का इनकार करना है। लेकिन ऐसी भविष्यवक्ता ऐसी भविष्यवाणियां करती है कि जिससे लोग प्रसन्न हो, जिससे लोग खुश हो, जिनको वहां पर जाकर अच्छा ही अच्छा लगे बस। और आगे भी हम कुछ वचन पढ़ेंगे, इसका 21 वचन पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, जे भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन बोलता है, ऐसे भविष्यवक्ताओं को मैंने नहीं भेजा। जे खुद ही खुद दौड़े चले जाते हैं, ना इनके अंदर पवित्र आत्मा है, ना पवित्र आत्मा की लीडिंग है। जे अपनी बुद्धि, अपनी समझ के साथ कैसे ऐसे भविष्यवक्ताओं ने लोगों को भरमाना है, कैसी भीड़ इकट्ठी करनी है, कैसे बड़े बड़े ऐसे दिखावे वाले काम करने हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, जो नंबर बताते हैं, अलग अलग जो ट्रिक्स आजमाते हैं, अलग अलग बातें करते हैं कि जिसके कारण लोग हैरान हो जाए कि इनको ऐसी बातें कैसे पता चली। लेकिन देखिए मेरे प्रिय, शैतान को भी सब कुछ पता है, इसलिए हमें भरमावे में नहीं आना है कि इनको ऐसी बातें कैसे पता चली। अगर भविष्यवाणी का हमारे लिए कोई फायदा ही नहीं हो रहा, हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, तो हमारे लिए ऐसी भविष्यवाणियों का कोई भी फायदा नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये दौड़े चले जाते, मेरे बिना कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते। परमेश्वर बोलता है, मैं इनके मुख में कोई भी भविष्यवाणी नहीं बोलता, कोई भी अगम वाक्य नहीं डालता। तो जे अपनी खुदी से, अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से जे भविष्यवाणियां करते हैं, यदि जे मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। परमेश्वर का वचन बोलता है, अगर जे मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, मतलब सही वचन में, परमेश्वर का जो सच्चा वचन है, परमेश्वर का जो सच्चा कलाम है, उसमें स्थिर रहते, उसमें बने रहते, परमेश्वर की हजूरी में रहते, परमेश्वर के वचनों को सीखते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। परमेश्वर बोलते, अगर जब मेरी शिक्षा में बने रहते, पवित्र बाइबल में बने रहते, तो जब मेरी शिक्षा सुनाते, मेरे वचन को सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। और परमेश्वर बोलता है, तो फिर जो अपने बुरे काम और बुरी चालों से फिर जाते। लेकिन यहाँ क्लियर होता है कि ये परमेश्वर के वचनों में से लेकर नहीं बोलते। यिर्मयाह 23 का और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 23:30, यहोवा की ये वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। परमेश्वर बोलते हैं, जो दूसरों के वचन चुरा के बोलते हैं, मतलब दूसरों की कॉपी करते हैं, सुने सुनाए वचन थोड़े बहुत बोलते हैं और ज्यादा ध्यान चिन्ह चमत्कारों की ओर लगाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का सच्चा दास होता है, वो परमेश्वर से सीखता है, पवित्र आत्मा से सीखता है। पवित्र आत्मा सही वचन उनको सिखाता है, उनके प्रकाशन देता है, उनसे सिखाकर उनको चुराने की कोई भी जरूरत नहीं होती। और परमेश्वर बोलते हैं, जो चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं इनके विरुद्ध हूँ। परमेश्वर इनके खिलाफ है, परमेश्वर इनके साथ नहीं है, परमेश्वर इनके खिलाफ है। फिर यहोवा की ये भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता, उनकी ये वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। देखिए परमेश्वर का वचन बोलता है, ये बोलते हैं कि ये परमेश्वर की वाणी है। ऐसे भविष्यवक्ता क्या बोलते हैं, ये परमेश्वर की वाणी है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, ये अपनी झूठी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनकी मन मर्जी आती है अपनी जीभ को हिलाते हैं, वर्ड बोलते हैं और जो भी लोगों को अच्छा लगता है वही बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है, जो अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, जो दौड़े जाते हैं अपनी मर्जी के साथ, अपने ही दर्शन देखते हैं, बोलते हैं ये परमेश्वर का दर्शन है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई भी बत्ती नहीं
नहीं आएगी, कोई दुख कष्ट नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैंने इनको नहीं भेजा, जो खुद ब खुद दौड़े चले जाते हैं, ना जो पवित्र आत्मा की लीडिंग से चलते। परमेश्वर बोलते हैं ऐसे लोगों के मैं विरुद्ध में हूं। लेकिन मेरे प्रियो, आप कहेंगे कि फिर भविष्यवक्ता कैसा आता है? देखिए, जब सामरी तीवी थी, प्रभु यीशु मसीह के पास गए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को उसके ऊपर जाहिर किया, तो सामरी तीवी को पता चला कि हाँ, ये कोई नबी है। सामरी तीवी ने बोला कि मुझे लगता है कि तुम कोई नबी हो, और सामरी तीवी ने जाकर उनकी गवाही दी, और देखिए कितने लोग वहां बचाए गए। ऐसे जो सच्चा भविष्यवक्ता होता है, एलिया नबी को देखिए, वो एक सच्चा परमेश्वर का नबी था, जो अहाब राजे के मुंह पर जाकर सच्चाई को बोला, और उस अपने कोई भी उसने परवाह नहीं की, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। ऐसे जो सच्चे परमेश्वर के भविष्यवक्ता होते हैं, सच्चे नबी होते हैं, वो हमेशा दूसरों की ऐसी ब्लेसिंग वाली बात हमेशा नहीं बोलते कि तुम्हारे ऊपर बरकत आएगी, आशीष आएगी, वीजा लग जाएगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, और तुम बेबी ब्लेसिंग को पाओगे, तुम्हारी अच्छी जॉब लगेगी। ऐसी ऐसी सारी बातें जो है एक भविष्यवक्ता नहीं बोलता। भविष्यवक्ता हमेशा सच्चाई को बोलता है, सच्चाई को बोलता है। हाँ, परमेश्वर अपने दासों के मुंह के द्वारा बरकत और आशीष देते हैं, लेकिन एक जो सच्चा नबी होता है, वो प्रभु यीशु मसीह की तरह होता है। वो सच्चाई पर खड़ा रहता है, वो सच्चाई को बोलता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। और आज भी परमेश्वर के सच्चे नबी है, जो जरा भी परवाह नहीं करते कि आगे वाला पर्सन मुझे क्या समझेगा, आगे वाला पर्सन मुझसे नाराज होगा, हमारी कलीसिया में आने वाले लोग जहां से भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे। लेकिन जिनको परमेश्वर ने चुना है, ठहराया है सही शिक्षा में, वो बने रहेंगे, वो कहीं नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि वो उस वचन को ग्रहण करेंगे और मजबूत हो जाएंगे। और अगर उनके पाप उनके मुंह पर बोले जाएंगे, अपने पाप को वो मानेंगे, छोड़ेंगे और अपनी जान को बचाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बयान करता है कि हर एक आत्मा पर विश्वास ना कर लो। ये विश्वास मत करो कि जिसके भी हाथ में बाइबल है वो सच्चा परमेश्वर का नबी है, वो सच्चा परमेश्वर का दास है। ऐसे बहुत सारे और भी वचन हैं जिनसे हम क्लियर कर सकते हैं, जैसे हिजकिय्याह नबी 22 अध्याय उसका 28 वचन में भी हम पढ़ सकते हैं। हिजकिय्याह 22 अध्याय उसका 28 वचन, इसमें भी लिखा है, उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची पुताई करते हैं, उनका दर्शन पाया मिथ्या है, यहोवा के बिना कुछ कहे भी ये कहकर झूठी वाणी करते हैं कि प्रभु यहोवा ये कहता है। देखिए, परमेश्वर जहां भी साफ बोलते हैं, ये कच्ची पुताई करते हैं, पक्याई इनके पास नहीं है। जो लोगों की ऐसी तैयारी नहीं करवाते जिनके द्वारा जो सिद्ध हो जाए, जो काबिल हो जाए, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए। जो कच्ची पुताई करते हैं, जैसे एक कच्ची दीवार होती है, बारिश आए, अंधेरी आए, वो गिर जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन एक चट्टान की तरह है। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारे लिए चट्टान है। इसलिए हमें कच्ची पुताई पर विश्वास नहीं करना, हमें पक्की पुताई करवानी है। वो परमेश्वर का पवित्र चट्टान की तरह पवित्र वचन परमेश्वर का वचन बोलता है, इनका दर्शन पाया मिथ्या है, कि जो भी ये दर्शन देखते हैं वो व्यर्थ है, यहोवा के बिना कुछ कहे जे कहकर झूठी वाणी करते हैं, झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा जे कहता है, जे झूठी बातें बताते हैं, जे भरमाते हैं कि परमेश्वर ऐसे कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो बात ये बोल रहे हैं कि वह परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए आत्मिक उन्नति वाली बातें बोलेंगे, अपने नबियों के द्वारा उनके मुंह को लेकर परमेश्वर चेतावनी देंगे, परमेश्वर अलर्ट करेंगे, परमेश्वर सुचेत करेंगे, ताकि परमेश्वर की भेड़े तित्र बित्र ना हो, परमेश्वर की भेड़े नाश ना हो, परमेश्वर की भेड़े बचाई जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हमेशा जब परमेश्वर अपने पुत्र को ताड़ना देता है तो अपने आप को सौभाग्य मानिए कि परमेश्वर, हम मुबारक लोग हैं कि परमेश्वर आपने हमें चेतावनी दी। इसलिए इन वचनों पर गौर कीजिए। बहुत सारे और भी वचन हैं जिनसे प्रूफ हो जाता है, लेकिन आज के लिए इतने वचन काफी है। आप ध्यान से सुनिए और जानिए, इन वचनों को खुद भी पढ़िए। यिर्मयाह 23 अध्याय पूरा पढ़ना और आपको क्लियर हो जाएगा कि झूठे भविष्यवक्ता कैसे होते हैं। प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह।